पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 20 से लेके 24 अक्टूबर 2025 का जो हफ्ता था, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बड़ी तादाद में कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हुई। इन कंपनीज में से 16 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। आज के इस वीडियो में इन 16 कंपनीज के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है। रिसर्च करके और सारा डेटा इकट्ठा करके आपके सामने रखा जाता है ताकि इस हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में सूट करती है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के ऊपर, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर। पहली कंपनी जिसके रिजल्ट्स के हवाले से मैं बात करूंगा इस वीडियो में वो है नेशनल फूड्स, जो कि फूड सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। जून में इस कंपनी का ईयर एंड होता है, इस लिहाज से ये जो रिजल्ट अनाउंसमेंट थी इस कंपनी की ये Q1 की थी और क्वार्टर 1 के रिजल्ट के साथ इसने 18 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अब चूंकि ये पहले क्वार्टर का रिजल्ट था इसलिए प्रीवियस डिविडेंड फॉर द करंट ईयर अप्लीकेबल नहीं है। ईपीएस की बात की जाए तो इसकी जो ईपीएस रही वो 4 रुपये 49 पैसे, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो ये लॉस में था। इसका जो लॉस पर शेयर था वो 34 पैसा था। अब जो एक्स डेट है इस कंपनी की इस डिविडेंड के हवाले से वो है 30 अक्टूबर 2025। और इस वीडियो में जो भी कंपनीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें अगर आपको बैकग्राउंड लाइट ग्रीन नज़र आ रहा है तो ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में नहीं है उनको मैं लाइट ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा हूँ। अब जो दूसरी कंपनी है जिसके रिजल्ट के हवाले से मैं बात करूँगा वो है एमसीबी। इस हफ्ते के दौरान बैंकिंग सेक्टर में से बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। एमसीबी एक मजबूत रिजल्ट के साथ हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए 9 रुपये के डिविडेंड के साथ सामने आया और 18 रुपये का डिविडेंड इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में भी ये दे चुका है, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। तो ये जो रिजल्ट था इसका ये थर्ड क्वार्टर का था और टोटल मिला के अब तक के 3 क्वार्टर्स का जो डिविडेंड बन गया एमसीबी का वो है 27 रुपये। ईपीएस की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले में इसकी ईपीएस में कुछ डिक्लाइन आया है और ये ट्रेंड तकरीबन सारे ही बैंक्स में हमें सवाए इक्का दुक्का जो एक्सेप्शंस हैं उसके अलावा ओवरऑल देखें तो मेजॉरिटी बैंक्स के केस में इस साल जो इनकी अर्निंग्स हैं वो कुछ डिक्लाइन हुई हैं फॉर द ऑब्वियस रीज़न के इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन हुआ है। तो ईपीएस इसकी रही 34 रुपये 68 पैसे। पिछले साल के पहले जो 3 क्वार्टर्स थे उसमें इसकी जो ईपीएस थी वो थी 40 रुपये 88 पैसे। इसकी एक्स डेट भी 30 अक्टूबर 2025 है। इसके बाद जो तीसरा रिजल्ट है वो है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड। फूड सेक्टर की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और इसने डिविडेंड का ऐलान किया अपने Q3 के रिजल्ट्स के साथ, जो कि है 466 रुपये। इससे पहले जो पहले 2 क्वार्टर्स थे उसमें भी 969 रुपये के डिविडेंड का ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है और दे चुकी है। तो ये इसका तीसरा डिविडेंड था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ईपीएस की बात की जाए तो इसकी ईपीएस में भी कुछ डिक्लाइन है पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में। 717 रुपये 93 पैसे इसकी ईपीएस है। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में इसकी ईपीएस थी 852 रुपये 77 पैसे। यूपीएफएल की एक्स डेट इस रिजल्ट के लिए जो है वो है 3 नवंबर 2025। अब जो चौथी कंपनी है इस लिस्ट में वो पावर सेक्टर में से एंग्रो ग्रुप की ईपीक्यूएल यानी एंग्रो पावर जिन कादरपुर लिमिटेड। और इसने आज यानी इस वीक में अपने तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 0.5 यानी 50 पैसा का ऐलान किया डिविडेंड। और इससे पहले ये जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं उसके साथ 10 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। तो ये डिविडेंड कोई बड़ा नहीं है लेकिन इसका जो इंटरिम डिविडेंड इससे पहले मिल चुका है वो अच्छा खासा है। तो उस लिहाज से ओवरऑल जो इसका डिविडेंड है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट बनता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ईपीएस की बात की जाए तो इसकी ईपीएस में अच्छा खासा डिक्लाइन है, जैसे कि हम दीगर पावर सेक्टर की कंपनीज में भी देख रहे हैं। जो टैरिफ्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं उस कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से भी। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं उसकी जो अर्निंग्स हैं वो उतनी नहीं एक्सपेक्टेड जितनी कि पहली थी। तो इसकी ईपीएस 2.63 है जो कि प्रीवियस ईयर के सेम पीरियड यानी के मुकाबले में काफ़ी कम है। जो प्रीवियस ईयर के 3 क्वार्टर्स की ईपीएस थी वो थी 8 रुपये 88 पैसे। एक्स डेट ईपीक्यूएल के इस डिविडेंड के हवाले से जो है वो है 31 अक्टूबर 2025। अगली कंपनी जिसने इस वीक के दौरान रिजल्ट्स का ऐलान किया अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, बैंक अल हबीब लिमिटेड। और इसने भी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए 3.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया फॉर द थर्ड क्वार्टर, जबकि इससे पहले के जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें भी 3.5 के हिसाब से 7 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक के 3 क्वार्टर्स में जो बैंक अल हबीब का डिविडेंड बनता है वो है 10.5 रुपये। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स में भी डिक्लाइन आया, जैसे कि हम दीगर बैंक्स के केस में भी देख रहे हैं। और इसकी जो अर्निंग्स रही हैं 3 क्वार्टर की अनकॉन्सोलिडेटेड वो हैं 22 रुपये 88 85 पैसे फ़ी शेयर।
और पिछले साल के जो पहले 3 क्वार्टर्स में उसमें ये ईपीएस थी 29 रुपये 82 पैसे। एक्स डेट की बात की जाए तो वो बनती है 30 अक्टूबर 2025। अब जो नेक्स्ट कंपनी है जिसने इस वीक के दौरान अपने डिविडेंड का ऐलान किया, फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी और बड़ी कंपनी है। और एफएफबीएल के मर्जर के बाद अब मज़ीद एक स्ट्रॉन्गर कंपनी बन के सामने आई है। और डिविडेंड की बात की जाए तो इस दफ़ा इसने ₹9.5 का एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया विद इस थर्ड क्वार्टर रिजल्ट। जबकि इससे पहले इंटरिम डिविडेंड की बात में ₹19 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक के 3 क्वार्टर्स का जो इसका डिविडेंड बनता है वो ₹28.5 बनता है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। ईपीएस की बात की जाए तो इसकी ईपीएस में इजाफा हुआ है पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में। ₹35.53 से बढ़कर इसकी ₹40.50 ईपीएस हो गई फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। और एक्स डेट की बात की जाए तो इसकी जो एक्स डेट है फॉर दिस रिजल्ट वो है 3 नवंबर 2025। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में, अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, हबीब बैंक लिमिटेड HBL, और इसने ₹5 के डिविडेंड का ऐलान किया विद इट्स थर्ड क्वार्टर्स रिजल्ट। इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में ₹9 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुका है। तो कुल मिला के अब तक के 3 क्वार्टर्स में इसका डिविडेंड बन गया ₹14। ईपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन नज़र आ रही है कंपेयर टू अदर बैंक्स के। इसके जो ईपीएस है वो पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले में कुछ बढ़ी है, ₹29.58 से बढ़कर ₹32.31। तो इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको आप डिटेल में पढ़ के फर्दर रीजंस देख सकते हैं। यहाँ पर चूँकि टाइम मुख्तसर है और बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को थोड़ा मुख्तसर रखने के लिए इस तरह की निटी-ग्रिटीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर रहा और कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी-जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। बहुत से लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि आप बहुत तेज़-तेज़ बोलकर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसकी भी एक रीज़न होती है क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन भी लंबी ना हो। तो इसलिए एक बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है बिटवीन द कंटेंट एंड द स्पीड एज़ वेल एज़ कि क्या इसमें कंसीडर करना है और किस चीज़ को स्किप करना है। अब एक्स डेट की बात की जाए तो एचबीएल की जो एक्स डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। जो नेक्स्ट कंपनी है वो यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूट्स पाकिस्तान लिमिटेड यूडीपीएल, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। और इसने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹17 का एक बड़ा और अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी अर्निंग्स की बात की जाए तो पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी ₹4.24 और इस साल के पहले क्वार्टर में बढ़कर हो गई ₹11.98। जबकि इसकी एक्स डेट है वो है 30 अक्टूबर 2025। ये कंपनी मिसलेनियस सेक्टर की है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि डिफरेंट जो फर्टिलाइजर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं और कुछ दीगर प्रोडक्ट्स हैं उस तरह की जो हैं प्रोडक्ट्स उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बेसिकली फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस। अब जो अगली कंपनी है वो है फैसल बैंक लिमिटेड, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है ये बैंक, और इसने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ अगेन अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में भी 1.5 ईच, तो कुल मिला के अब तक का हो गया इसका ₹4.5 का डिविडेंड विद 3 क्वार्टर्स, टोटल अर्निंग ऑफ 9.89 अनकंसोलिडेटेड ईपीएस। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर की जो इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी ₹13.02। तो अगेन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी जो ईपीएस है उसमें भी कुछ डिक्लाइन आया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर सो फार। और अब एक्स डेट की बात की जाए तो फैसल बैंक के जो रिजल्ट में ₹1.5 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, इसके लिए एक्स डेट है 6 नवंबर 2025। अगली कंपनी अगेन फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एबीएल अलाइड बैंक लिमिटेड, जिसने ₹4 के डिविडेंड का ऐलान किया और इसने भी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में ₹4 के डिविडेंड का ही ऐलान किया था। तो कुल मिला के अब तक के 3 क्वार्टर्स में इसका डिविडेंड हो गया ₹12। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स में अच्छा खासा डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में ₹31.17 और इस साल ये कम होकर रह गया ₹22.60। और इसकी जो एक्स डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, बैंक अल-फलाह लिमिटेड, जिसने ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया विद इट्स थर्ड क्वार्टर रिजल्ट। और इससे पहले के 2 क्वार्टर्स में भी ये ढाई यानी ₹5 के टोटल डिविडेंड का ऐलान ऑलरेडी कर चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बनता है 3 क्वार्टर्स का वो है ₹7.5। ईपीएस की बात की जाए तो इसकी ईपीएस में भी अच्छा खासा डिक्लाइन है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल थी ₹21.32 3 क्वार्टर्स की और इस साल कम होकर रहेगी ₹13.59। जबकि इसकी एक्स डेट है 3 नवंबर 2025। अब जो अगली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में से एयरलिंक, और एयरलिंक ने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया और ये इस फाइनेंशियल ईयर का इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है। और इस कंपनी की अर्निंग्स की बात की जाए तो उसमें इंप्रूवमेंट आई है। पिछले साल के पहले क्वार्टर में थी ₹89, जो इस साल के पहले क्वार्टर में बढ़कर हो गई ₹1.54। एयरलिंक की जो एक्स डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025। अब जो अगली कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से अगेन, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। एक बड़ा बैंक है मीज़ान बैंक लिमिटेड, जिसने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए ₹7 का डिविडेंड दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्रेंड के बैंकिंग सेक्टर की जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि उनकी अर्निंग्स के अंदर पिछले साल के मुकाबले में या पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में थोड़ा बहुत
अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऑलमोस्ट अपने सेम डिविडेंड हिस्ट्री को मेंटेन रखा है। तो मीज़ान ने भी प्रीवियस 2 क्वार्टर्स में 14 रुपये यानी 7-7 रुपये डिविडेंड दिया था, तो अब अगेन इसने 7 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया विद द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। तो टोटल मिला के इसका 3 क्वार्टर का डिविडेंड हो गया 21 रुपये। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसकी अर्निंग्स में भी डिक्लाइन है, लेकिन इसमें उतना डिक्लाइन नहीं है जितना कि कुछ दीगर बैंक्स में हमने देखा। 42 रुपये 74 पैसे इसकी ईपीएस थी पहले 3 क्वार्टर की लास्ट ईयर, और इस साल के 3 क्वार्टर्स में इसकी जो ईपीएस बन रही है अब तक अनकॉन्सोलिडेटेड वो है 37 रुपये 20 पैसे। एक्स डेट है मीज़ान बैंक के डिविडेंड की 3 नवंबर 2025। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, जिसने 20 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ। इससे पहले ये 130 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है, तो कुल मिला के इसका अब तक का डिविडेंड हो चुका है 150 रुपीज़। अच्छा खासा डिविडेंड ये दे चुकी है टोटल अब तक के 3 क्वार्टर्स में फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है 77 रुपये 95 पैसे इसकी ईपीएस थी पिछले साल के पहले 3 क्वार्टर्स में, जो इस साल बढ़ के हो गई 95 रुपये 96 पैसे। जबकि इसकी एक्स डेट भी बनती है 30 अक्टूबर 2025। इसके बाद जो अगली कंपनी अगेन नॉट फ्रॉम शरिया कंप्लायंट इंडेक्स, और वो है मरी ब्रूरी, जिसने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर और 5 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। इसकी अर्निंग्स के अंदर भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पिछले साल के पहले क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 33 रुपये 3 पैसा, जो इस साल बढ़कर हो गई 34 रुपये 72 पैसे। मरी ब्रूरी का ये जो डिविडेंड है इसके हवाले से भी डिविडेंड की एक्स डेट बनती है 3 नवंबर 2025। अब इस रिजल्ट्स के हवाले से इस वीक की जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कंपनी है जिसके डिविडेंड की मैं बात करूंगा वो है एचएमबी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, और 2.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया एचएमबी ने, और इसका भी इससे पहले 2 क्वार्टर्स में जो डिविडेंड था वो था 5 रुपये। तो कुल मिला के इसका भी टोटल डिविडेंड बन गया इसका अब तक के 3 क्वार्टर्स में 7.5 रुपये। अर्निंग्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको कुछ डिक्लाइन नजर आ रहा है। 18 रुपये 6 पैसे इसकी अर्निंग थी पहले 3 क्वार्टर्स की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक के 3 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस बनती है वो 16 रुपये 37 पैसे। जबकि एक्स डेट इसकी भी है 3 नवंबर 2025। तो ये थी वो 16 कंपनीज जिन्होंने इस हफ्ते के दौरान जो हफ्ता कंप्लीट हो चुका है इसमें अपने डिविडेंड का ऐलान किया, और इसमें से बेशतर कंपनीज आप देख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में से हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं। और मेजॉरिटी कंपनीज की बात की जाए तो मैंने पहले वीक से एक जो वीडियो बनाई थी जिसमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हवाले से बात की थी, तो मेजॉरिटी कंपनीज के साथ जो रिज़ल्ट की बात है वो जो डिविडेंड के हवाले से एक्सपेक्टेशंस थी, तो ऑलमोस्ट उसको उन्होंने रिस्पेक्ट किया है, उसी को अडेयर किया है, और जो डिविडेंड्स हैं वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। बहरहाल आने वाला हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, रिमेनिंग कंपनीज़ हैं कि जिनके बोर्ड मीटिंग्स होना है, रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होनी है। तो उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पे वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ बनाई जाएँ, अपलोड हों, तो उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।